हम सब ये तो जानते हैं कि 2000 के दौर में इंटरनेट अपनी शुरुआती दिनों में न तो इतना एडवांस हुआ करता था और न ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उस वक्त लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ फोरम हुआ करते थे। ये फोरम कई अलग अलग वेबसाइट्स पर होते और लोग इन फोरम पर अपनी पोस्ट को पब्लिश करते और लोग इन फोरम के थ्रू अपनी बातों को शेयर किया करते। यह एक तरह का मैसेज बोर्ड होता था जहां लोग किसी तरह के टॉपिक पर पोस्ट करते और दूसरे लोग इस पर कमेंट या रिप्लाई कर सकते थे। ये फोरम आज के टाइम में रेडिट या पुराने इंटरनेट डिस्कशन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड सिस्टम की तरह हुआ करते थे। इसी तरह उस दौरान 2 नवंबर 2000 के दिन एक अनजान शख्स अचानक 2 अलग अलग फोरम पर पहली बार पोस्ट करता है। वो एक पोस्ट को टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट और दूसरी पोस्ट को 8 बेल्स पोस्ट टू पोस्ट फोरम पर करता है। वो अपने आप को जॉन टिटर बताता है और लिखता है, मैं अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट से हूँ। जॉन टिटर अपने आप को अमेरिका की आर्मी का एक सोल्जर बताता है। वो कहता है कि मुझे 2036 में टाइम ट्रेवल से 1975 में एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 5100 कंप्यूटर लाने के मिशन पर भेजा गया था। जॉन टिटर ने इन 2 पोस्ट के साथ में और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात भी करता है। वो बात ये थी कि उसने फ्यूचर में होने वाली तबाही की प्रेडिक्शन की थी। उसने कहा था कि 2004 से लेकर 2015 तक अमेरिका में एक भयानक ग्रेट वॉर होगी, जिसके बाद 2015 में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। इस वर्ल्ड वॉर 3 में लाखों लोग मारे जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाएगा और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जॉन टिटर की ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग रही थी, लेकिन उसने जो इन्फॉर्मेशन अपनी पोस्ट में लिखी थी उसने हजारों लोगों को गहरी सोच में डाल दिया। उसने साइंस, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए थे जो उस समय के लिए काफी नॉर्मल लग रहे थे। उसकी कुछ प्रेडिक्शन सच होती दिखी, जबकि कुछ पूरी तरह से गलत साबित हुई। लेकिन एक सवाल अब भी लोगों के मन में है, क्या जॉन टिटर सच में फ्यूचर से आया था या ये सिर्फ एक बहुत ही अच्छा प्रैंक किया जा रहा था। टिटर का कहना था कि वो 2036 में एक बंकर में रहता था, क्योंकि उस समय तक दुनिया में वॉर की वजह से बहुत तबाही हो चुकी थी। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद सोसाइटी छोटे छोटे कम्युनिटी में बंट चुकी थी, जहां लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग रह रहे थे। उसका दावा था कि वो 1998 में एक टाइम मशीन से 1975 में गया था और फिर 2000 में कुछ समय के लिए रुक गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो 1975 में गया था तो फ्यूचर यानी 2000 से लेकर 2036 तक की जानकारी उसके पास कैसे थी? इसका जवाब उसकी मल्टीवर्स थ्योरी के दावे में छुपा है। उसने कहा था कि टाइम ट्रेवल करने पर वो अपने ही समय में नहीं बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स में आया था। इसका मतलब ये हुआ कि 2036 से 1975 में जाने के बावजूद जब वह 2000 और 2001 में रुका तो वो हमारी टाइमलाइन में था और इसीलिए उसने अपने समय 2036 की जानकारी पोस्ट की थी। अगर उसके दावे सही माने जाए तो वो 2036 के भविष्य से आया था, लेकिन उसने 2000 में अपनी प्रेडिक्शन इसलिए की क्योंकि वो पहले से ही हमारे टाइमलाइन में मौजूद था। ये पूरा मामला टाइमलाइन डाइवर्जेंस पर डिपेंड था, जिसका मतलब है कि एक टाइम ट्रेवलर जब पास्ट ट्रेवल में जाता है तो जरूरी नहीं कि वो अपनी ही असली टाइमलाइन में वापस आए। इसी वजह से उसने जो प्रेडिक्शन की वे पूरी तरह से सटीक नहीं थी, क्योंकि वो हमारी टाइमलाइन को पूरी तरह से फ्यूचर में नहीं देख सकता था। उसकी टाइम मशीन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने इसके डिजाइन और काम करने के तरीके को काफी विस्तार से समझाया। उसने कहा कि ये मशीन C204 टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट के नाम की एक डिवाइस थी जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। इस मशीन में 4 सीजियम बेस्ड ऑटोमेटिक क्लॉक और 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर थे जो टाइम की डायरेक्शन को बदल सकते थे। उसने ये भी कहा था कि टाइम ट्रेवल करना कोई जादू नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से साइंस नियमों के हिसाब से पॉसिबल था। टिटर की सबसे जानी मानी प्रेडिक्शन ये थी कि 2004 में अमेरिका में ग्रेट वॉर शुरू होगा जो 2015 तक चलेगा। उसके मुताबिक ये वॉर अमेरिका की गवर्नमेंट और अमेरिकन सिटीजन के बीच में होगी, जिससे अमेरिका कई हिस्सों में बंट जाएगा। इस सिविल वॉर के बाद 2015 में रूस अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। इस वॉर में वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर होगा। लेकिन टिटर की ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत साबित हुई। इसके अलावा उसने IBM 5100 कंप्यूटर के बारे में एक मिस्टीरियस दावा किया था।
उसने कहा था कि इस कंप्यूटर में एक सीक्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छुपी हुई थी जो फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। उस समय किसी ने इस बात पर ज्यादा तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में IBM के कुछ इंजीनियरों ने बताया कि इस कंप्यूटर में एक बड़ी खासियत थी। इस कंप्यूटर की खासियत ये थी कि IBM 5100 एक पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसे साइंटिस्ट और कमर्शियल जरूरतों के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये APL और बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकता था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि इसमें एक छुपा हुआ इम्यूलेशन मोड था जो पुराने IBM मेन फ्रेम सिस्टम के कोड्स को भी चला सकता था। जॉन टिटर के मुताबिक आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, इन कंप्यूटर में साल 2036 में यूनिक्स बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला था जिसे ईयर 2038 प्रॉब्लम कहा गया। यूनिक्स सिस्टम 32 बिट वैल्यू पे टाइम स्टोर करता है, लेकिन 19 जनवरी 2038 के बाद ये वैल्यू ओवरफ्लो हो जाएगी जिससे कई सिस्टम फेल हो सकते हैं। टिटर का दावा था कि IBM 5100 में एक छुपी हुई कोड ट्रांसलेशन काबिलियत थी जिसे पुराने और नए कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर और कोड कन्वर्सेशन किया जा सकता था, और यही वजह थी कि उसे 1975 में ये कंप्यूटर लाने के मिशन पर भेजा गया था। लेकिन ये जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। अब सवाल ये उठता है कि जॉन टिटर को ये सब कैसे पता था, जब ये जानकारी उस दौर में आम लोगों के लिए मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि जॉन टिटर को ये कंप्यूटर उस दिन लाने के लिए भेजा गया था जिस दिन ये कंप्यूटर यानी 2 नवंबर 1995 को लॉन्च हो रहा था। टिटर का ये दावा उसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। साइंस और फिजिक्स से जुड़े मामलों में भी उसने कुछ और बातें कही थी जो आगे चलकर सच्ची साबित हुई। उसने स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर एक प्रेडिक्शन और भी की थी। उसने कहा था कि आने वाले समय में साइंटिस्ट इस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देंगे, और वाकई में 2000 के बाद इस थ्योरी पर रिसर्च की गई। स्ट्रिंग थ्योरी ये समझाने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे स्ट्रिंग्स की तरह होते हैं जो अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट करते हैं। ये थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टीन की रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। खासकर 2000 के बाद इसमें एम थ्योरी और ब्रेन थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा गया, जिससे ये क्वांटम फिजिक्स और भी ज्यादा सच्ची साबित होती दिखी। टिटर ने पहले यह कह दिया था कि फ्यूचर में ये थ्योरी साइंटिस्ट के बीच बड़ी चर्चा बनेगी, और ऐसा सच में हुआ। स्ट्रिंग थ्योरी आज भी क्वांटम ग्रेविटी और यूनिफाइड थ्योरी की खोज में एक इम्पोर्टेंट कड़ी मानी जाती है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट इसे यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह उसने यह भी कहा था कि 2019 के बाद एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस आएगा जिससे लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। टिटर ने इस मुद्दे पर और तो ज्यादा खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन जब 2020 में और 2021 में कोविड-19 महामारी आई तो कुछ लोगों को जॉन टिटर की ये प्रेडिक्शन याद आने लगी। जॉन टिटर ने अपने दावों में सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का जिक्र किया था। उसने कहा था कि फ्यूचर में साइंटिस्ट मिनी ब्लैक होल्स बनाने में कामयाब होंगे और यहीं से टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी की शुरुआत होगी। उस समय ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि साल 2000 में साइंटिस्ट कम्युनिटी इस तरह की रिसर्च के बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में 2008 में सर्न ने अपनी लार्ज हैड्रोन कोलिडर यानी LHC को लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर माना। इस मशीन का काम बेसिक पार्टिकल्स को समझना था, लेकिन साइंटिस्ट ने इसमें ब्लैक होल्स बनाने की पॉसिबिलिटी को स्वीकार किया। सर्न के साइंटिस्ट ने बताया था कि जब इन पार्टिकल्स को बेहद तेज गति से आपस में टकराया जाता है तो इस प्रक्रिया में माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनने की संभावना होती है। हालांकि ये ब्लैक होल्स बेहद छोटे होते हैं और सेकंड के अंश में ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी वैसी ही थी जैसे टिटर ने अपनी प्रेडिक्शन में बताया था। इस रिसर्च के बाद कुछ लोगों को लगा कि शायद टिटर ने सच में फ्यूचर में जाकर कुछ देखा होगा, या फिर उसे किसी तरह से एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की जानकारी थी। आज भी सर्न इस दिशा में रिसर्च कर रहा है कि क्वांटम फिजिक्स वो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यह वाकई में कभी टाइम ट्रेवल को संभव बना सकता है, ये सवाल अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। जॉन टिटर की बातें भले ही सुनने में किसी फिल्म स्टोरी की तरह लगती हो, लेकिन उनमें से कई प्रेडिक्शन सच्ची साबित हुई तो कुछ गलत। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो सच में 2036 से आया था तो उसकी कुछ प्रेडिक्शन गलत क्यों निकली। कई साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि टाइम ट्रेवल फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, और अगर टिटर सचमुच फ्यूचर से आया होता तो उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ सॉलिड एविडेंस जरूर होते। वहीं कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि अगर उसने सच में फ्यूचर देखा था तो उसकी मौजूदगी की
वजह से हिस्ट्री में बदलाव आ सकता था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जॉन टिटर असल में एक बहुत ही अच्छा प्रैंक था, जिसे इंटरनेट पर एक मनगढ़ंत स्टोरी की तरह फैलाया गया। बाद में कुछ लोगों ने इसे एक मार्केटिंग स्टंट भी बताया। लेकिन जो भी हो, जॉन टिटर की स्टोरी इंटरनेट की सबसे पॉपुलर और मिस्टीरियस स्टोरी में से एक बन गई। आज 2025 में भी जॉन टिटर की स्टोरी लोगों के माइंड में घूम रही है। क्या ये सच में थी या फिर एक काल्पनिक स्टोरी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसने टाइम ट्रेवल और प्रेडिक्शन जैसी चीजों में दिलचस्प रखने वाले लोगों के लिए एक मिस्टीरियस भरा सवाल छोड़ दिया। जॉन टिटर के दावों का असली सच अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन उसकी स्टोरी ये साबित करती है कि मिस्ट्री और साइंस का मेल कितना रोमांचक हो सकता है। आखिरकार फ्यूचर के बारे में जानने की जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो एक टाइम ट्रेवल की स्टोरी हो या हमारी अपनी जिंदगी का एक सफर। उम्मीद है कि बर्ड्स टीवी की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और बर्ड्स टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि जॉन टिटर की प्रेडिक्शन पर आप लोगों की क्या राय है। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।